अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन में मैं आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, मेरी तरफ से, मेरी तमाम टैलेंट न्यूज़ की टीम की तरफ से आप सबको ईद का खुशियों भरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दुआ करती हूँ कि ईद का ये दिन आप सब के लिए मुसर्रत लेके आए, खुशियाँ लेके आए, क्योंकि पूरा महीना रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी की नवीद सुनाई है कि हम इस दिन को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें। तो हम भी आज आपके साथ इसी मकसद के लिए मौजूद हैं। हमारी आज कोशिश होगी कि आपका जो ईद का खुशियों भरा दिन है उसमें कुछ और खुशियाँ ऐड करें, अपने मेहमानों से बात करके, उनसे अच्छे अच्छे गाने सुन के, अच्छी अच्छी बातें करके, उनसे उनकी ज़िंदगी का हाल जान के और दिन वो किस तरह से गुजारते हैं ईद का, ये सारी डिटेल आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाती चलूँ। मेरी राइट साइड पे सबसे पहले अज़हर सिद्दीक साहब, मारूफ कानूनदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर ईद मुबारक, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, ईद मुबारक आपको, टैलेंट न्यूज़ की इंतज़ामिया को। आज ईद वाले दिन भी तमाम आप लोग मौजूद हैं, स्टाफ सारा मौजूद है। अपने काम तो अपनी जगह है, लेकिन पूरी कौम को खुशियों के इस त्यौहार में शिरकत करने के लिए गज़ा का मसाइल अपनी जगह पर है, लेकिन बड़ी बात है जी, बिल्कुल, बहुत ईद मुबारक जी, खैर मुबारक। और साथ हमारे मौजूद है मारूफ सिंगर है मुस्कान जी। मुस्कान, आपका बहुत शुक्रिया, ईद वाले दिन आपने हमें टाइम दिया। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और आप सब लोगों को भी ईद मुबारक, आप सब लोगों को भी ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज़ वेल। और मेरी लेफ्ट साइड पे शहबाज सीनियर साहब मौजूद हैं, हॉकी का बहुत बड़ा नाम। अगर हम ये कहें कि हॉकी के करता धरता है तो गलत नहीं होगा। सर ईद मुबारक आप। बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में और दुनिया में जहाँ भी वो रह रहे हैं, ईद मुबारक। खैर मुबारक। और एक बहुत बड़ा नाम गायकी का, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया, हामिद अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। सर ईद मुबारक आपको। अज़हर सिद्दीक साहब से जानते हैं। अज़हर सिद्दीक साहब, हमारा तो कॉमन सवाल होता है, जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, जो पब्लिक जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, तो वो जब बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं तो ईद का एक दिन ऐसा होता है जिसमें हमारा दिल करता है कि हम फैमिली के साथ गुजारें टाइम। आपका भी दिल करता है उस दिन फैमिली के साथ टाइम गुजारने को? मेरे तो ख्याल से वो इंसान ही नहीं है कि जो त्यौहार को ना मनाए। हाँ जी, त्यौहार किसी भी शक्ल में हो, वैसे तो हर रोज़ ही त्यौहार है किसी ना किसी शक्ल के अंदर, लेकिन जो ये स्पेसिफिक त्यौहार है, हम लोगों ने तो बचपन से बड़े होने तक ये सीखा ही है। हाँ जी। और आज भी वो जो ईद का कॉन्सेप्ट है ना, यानी अब इस वक्त नारा बन चुका हूँ तो वो कॉन्सेप्ट वही है। ईद के मुंतज़िर बेटियां भी रहती हैं, ख़ास तौर पर वो कभी मैं हैरान होता हूँ, साइमा जो है वो भी मुंतज़िर रहती है कि ईदी लेनी है, ईदी का पूरा वो सिर्फ ये नहीं है, ये फीलिंग नहीं है। फिर इस ईद को सेलिब्रेट करने के लिए एक नहीं है, ये जैसे आपका पूरा चैनल है ना, इस तरह हमारी पूरी फैमिली जो है ना वो जुड़ी है किसी ना किसी शक्ल में, चाहे वो खानों की शक्ल में, चाहे वो मेरी वालदा साहबा की एक रूटीन रही है कि वो ईद वाले दिन सब बहन भाइयों ने एक जगह इकट्ठे होना है, खाना वहीं खाना है, सेलिब्रेट करना है। अब ईद में आपने अपने घर के अंदर है, हाँ जी, फिर आपने ईद मुबारक है, फिर आपने जितने रिश्तेदार हैं, जो करीबी दोस्त अहबाब हैं, वहाँ फिर ईदी का कॉन्सेप्ट भी है। आजकल आपको पता है नए नोट तो बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। सही बात वो है, ब्लैक में मिल रहे हैं, हाँ जी, पहले से बुकिंग कराना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप लोगों को भी नहीं मिले तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या हाल होगा? ये हकीकत है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये वाली जो ईद है ना, थोड़ी सी दिक्कत, एक तो गज़ा के हवाले से बड़ी परेशानी है, बहुत डिस्टर्बेंसेस है, बड़ी तकलीफ देख ली हमारे बहन भाइयों ने, हमारी जान से ज्यादा वो अजीज हैं। दूसरी तरफ फिर आपको पता है मेरा जो ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा लीडर जो है वो जेल के अंदर है, हाँ जी। तो वो उसके बगैर तो ईद नहीं है। ईद फैमिली में तो है, वो बच्चों के लिए आर्टिफिशियल सी मुस्कुराहट नजर आएगी मेरे चेहरे पे भी आप, लेकिन अगर आप मुझे दिली तौर पर कहेंगे तो दिली तौर पर हमारे बिल्कुल कोई मुस्कुराहट नहीं है, जो सच्ची बात। लेकिन फिर भी वो आपको वहाँ बैठ के भी मोटिवेट करते रहते हैं। डेफिनेटली, बल्कि उन्होंने तो यानी अभी शोहदा के पास कुछ जो हमारे वर्कर्स वगैरह जो जेलों के अंदर हैं उनकी तरफ जाने का कहा है, वहाँ उनसे भी मिलना है। तो वो अब खटी मीठी तो अपनी जगह है, हाँ, लेकिन खुशी भरी भी और अफसुर्दा ईद भी ये अपनी जगह, ये भी तारीख का हिस्सा है। याद रखेंगे
और बल्कि वो तो बच्चे तो जिद कर रहे थे कि जनाब जरा यहाँ गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है तो जरा मरी का चक्कर लगाएं। अच्छा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अपना नॉर्दर्न एरियाज में या मरी वगैरह में क्योंकि छुट्टियां ज़्यादा मिल गई हैं तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी शायद उधर चला जाए, वरना जब कोई मौका मिलता है तो कभी दुबई चक्कर लग गया या यानी वन वे और दी अदर ना। लेकिन इस दफ़ा हिम्मत नहीं पड़ रही, पर लेट्स सी अल्लाह ताला आसानी रखे कि हम इम्प्रेशन ये नहीं देना कौम को बताना है कि ये ईद का मकसद ही ये है खुशी, यानी अगर आप गमी में भी है ना तो इसका इजहार खुशी में करना है। और हम इजहार खुशी में भी कर रहे हैं लेकिन हमारी फीलिंग जो है वो दबी हुई है, वो अफसुर्दा है, दिल मुरझाए हुए हैं, ज़हनी तौर पर जो है हम बहुत डिस्टर्ब है। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला आसानी रखे कि हमारा मुल्क फलता फूलता रहे, हदायत आ जाए उन सब लोगों को, उन सब सियासतदानों को कि भाई जो हमारे दीन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था जो 1450 साल पहले या 1,24,000 पैगंबरों से अब तक पहुंचते हुए उन चीज़ों को समझ आए। और वो एक ही बात है, इंसानियत, बिल्कुल सही है। मुस्कान, आपकी तरफ आना चाहूंगी। कहते हैं ना कि ईद अपनों के साथ ही होती है, लेकिन आपकी मेरी हमारे जैसे बहुत से ख़वातीन हैं जिनकी ख़वातीन की स्पेशली इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने किचन में काम भी करना होता है, बच्चों को देखना, पेरेंट्स को, सबको। तो कैसा महसूस होता है? दिल करता है इस दिन भी, क्योंकि इस वक्त तो आप हमारे पास बैठी हैं। बिल्कुल जी, घर जाना, घर की जो रूटीन है ईद वाले दिन। मेरी असल फैमिली तो आप लोग और मेरी ऑडियंस है और जाहिर है मेरी ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑडियंस के सामने रहूं, किसी भी चैनल के रेफरेंस से आऊं या फिर मैं अपने जो मेरे सोशल मीडिया के पेजेस हैं उसके थ्रू आऊं, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस के साथ हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ। सही, तो फैमिली को टाइम देती है बहुत ज़्यादा। और शादी, जब से शादी हुई तो ससुराली फैमिली होती है, तो मेरे 3 दिन जो होते हैं ना ईद के, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे, तो मेरे उधर ही लॉज में रहते हैं कि 3 दिन हमारे मतलब डिफरेंट घरों में दावतें होती हैं। और फिर यही होता है कि अम्मी वाले जो है मेरे दूसरे सिटी में होते हैं, लाहौर में, और मैं गुजरांवाला। अच्छा। तो यही होता है कि मैं कैसे आऊँ, मतलब कि सुबह से दोपहर के खाने का अरेंज हो रहा होता है और फिर वो जब अरेंज होता है खाते शाम फिर चाय, फिर वो थक जाते हैं तो फिर नहीं कहीं जा सकते। और फिर यही होता है कि अम्मी के पास मैं 4 दिन के बाद चौथे दिन आती हूँ। चौथे दिन आती हूँ तो फिर यही होता है कि बस सब मेन फैमिली हस्बैंड वाले हैं, अम्मी के साथ फोन पे, अब तो खैर अम्मी है नहीं, अब तो अम्मी है नहीं, लेकिन महके वालों के साथ मैं फोन पे रहती हूँ। और हमेशा कहते हैं कि आप जब भी हमारे घर आती है ईद को बिल्कुल खत्म करके आते हैं हमारी ईद का। तो इस बार जो है मैंने अपनी फैमिली के साथ चांद रात स्पेंड की है लाहौर में। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब हमेशा जाहिर चेंज आना चाहिए ना। बिल्कुल सही। तो सारा करके हम लोगों ने लिबर्टी घूमा, पानी पूरी खाई, खूब मजा किया। रश में फंस जाना और वो देर तक घर जाना, बल्कि मेहंदी नहीं लगा सके हम लोग जी, ये भी बड़ा लेट हो गई थी शॉपिंग करते करते। हम लोगों ने छोड़ा हुआ था चूड़ियां, तो हम लोगों ने चांद रात को ही लेनी है, भले जो भी हो जाए, क्योंकि जब तक हमारी फाइट नहीं ना होती, गाड़ी यहाँ लगाओ वहां से हटाओ, मेरा टर्न, और ये सारी चीजें, तो मजा नहीं आता। ये तो ये सारी चीजें जो है ये ईद की एक्साइटमेंट का हिस्सा है। चांद रात हो, शॉपिंग हो, मिल बैठना हो, खाना पीना हो। शहबाज साहब, कैसे गुजर रहा है आपका ईद का दिन? वैसे कैसे गुजारते हैं आप अपनी ईद का दिन? रमजान के बाद जब ईद का दिन आता है तो आपको पता है ईद पड़ते ही सोने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैंने आप मर्द हजरात की मौजे हैं, आपने सोना है, फिर आपको उठाया जाएगा कि खाना तैयार है। जो नहीं सोना चाहते, जो नहीं सो सकते वो नहीं सो सकते। हमारे घर में ऐसा ही कुछ मर्द है। ये कि मेरी जिंदगी के 8 साल सऊदी अरब में गुजरे हैं, 4 साल मदीना मुनव्वरा, 4 साल जद्दा। अच्छा। तो वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है रात को सोने का। सही। तो मुझे भी को 20 साल हो गए, मेरी फैमिली को भी 20 साल हो गए, हम रात को सोते ही नहीं है। अच्छा। और रमजान में कोई काम भी नहीं करते, बेशक नौकरी का हो, घर का हो, कोई काम नहीं, सारा दिन सो के मर्जी से उठते हैं, रात को जागना और दिन में सोना। हाँ जी, वो जैसे अदर साहब ने बताया ना, ईद को एंजॉय करना, हम रोजों को भी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये ऐसा महीना है और फैमिली के साथ ही टाइम गुजरता है ज्यादा, क्योंकि रमजान या ईद जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारे मजहब के कि ये फैमिली के बगैर अधूरे होते हैं। तो फिर फैमिली से जब आप मिल लेते हैं, टाइम गुजार लेते हैं, फिर दोस्तों से भी टाइम शेयर करते हैं। और इसको बहुत ज्यादा में क्या करते थे शहबाज भाई? मैं यानी वहाँ की ईद बड़ी मुख्तलिफ है, यहाँ की तो ईद और है, यहाँ दोस्त अहबाब मौजूद हैं। आज जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, अपना सेलिब्रिटीज बैठी हुई हैं, या आमिर साहब बैठी हैं, मुस्कान साहब है, फिर आप टीवी, वहाँ क्या करते हैं जरा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे ज़हन में है। मेरी ईद तो पीआई के दफ्तर में गुजरती थी। मैं पीआई एम्प्लॉई हूँ, मैं मदीना मुनव्वरा 4 साल पीआई का मैनेजर रहा, फिर मैं कंट्री मैनेजर जद्दा आ गया, सऊदी अरब का कंट्री हेड रहा।
तो ये जो रमज़ान और ईदें होती हैं इन पे आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि ज़ायरीन बहुत ज़्यादा जाते हैं। रमज़ान में भी जब मेरा टाइम में तो बाकी जी, और हज की जब मैं कंट्री मैनेजर था तो 500 फ्लाइटें थी एनुअली। अच्छा, PIA की इतनी ज़्यादा। आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई हैं, तो इसलिए हमारी ईद पाकिस्तानियों की खिदमत करके पूरी होती थी। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ईद के दिन हमें जो है, इतना ख़ास दिन होता है जिसमें आप अपनी फैमिली को टाइम देना होता है, लेकिन आपने हमें भी फैमिली समझा। आपके पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी बात दूसरा मैं पूछना चाहूँगी, कैसे गुजरता है ईद का दिन? अब यहाँ से जाके आपकी क्या रूटीन होगी? खुशी का दिन है, अल्लाह ने त्यौहार तो अपनी अपनी जगह पे सब अपने अपने हिसाब से होते हैं, लेकिन ईद में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी खुशी रखी है। जी बिल्कुल। वो बच्चे बड़े जवान वो सब खुश होते हैं इसमें, रिश्तेदार, तो मनानी भी चाहिए। जाहिर है एक खुशी का दिन है, साल के बाद आता है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। करना चाहिए इसका, जो इसकी खुशी रिश्तेदारों में। बल्कि अगर सामने बड़ी अच्छी बात की है, ठीक है, लेकिन वो जो गदा का सिलसिला है वो देख के वाकई मुझे खुद बड़ा दिल खराब होता है कि इतनी जाने जा रही हैं। क्या पता नहीं क्या है ये इंसानियत, या तो इंसानियत में कमी हो गई है। बिल्कुल ऐसा है। देखिए ना, हमारे सामने सारी चीजें हम खुद देख रहे हैं, शहादतें देख रहे हैं, इतने लोग हैं, लेकिन वही बात ना, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया में ना, मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूँ कि जुल्म ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सर ये सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं आज एक क्लिप देख रही थी कि अब तो वैसे तो खुशी का मौका है, लेकिन ये कि एक नेचुरल चीज़ है, इंसान और उसकी जान और उसकी केयर जो एक नेचुरल चीज़ है कि चलो फ़लस्तीन का मामला, कश्मीर का मामला तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, अल्लाह ताला वहाँ पे अमन कायम करे। एक मदर है अभी रिसेंटली, वो अपनी पिकनिक करने के लिए गई है 4 दिन के लिए, तो वो अपनी बच्ची को, एक छोटी सी बच्ची है उसकी 2 साल की, तो उसको बंद कर गई है कमरे में, और उसके पास जबकि CCTV था, वो बच्ची वहाँ पे डेथ हो गई है उसकी रूम के अंदर। तो एक माँ ने अपनी बच्ची को मार दिया, तो फिर आप हम दूसरों की क्या बात कह रहे हैं? तो बस यही है कि इंसानियत जो है ना वो खत्म होती जा रही है बस अल्लाह अच्छा करे। बाकी खुशी का दिन है बिल्कुल, लेकिन वो चीजें हमें नहीं, वो आती है हमारे माइंड में, चीजें आती हैं। उस दिन भी कोई गाना ही होता है। हाँ, यही पूछना चाह रही थी मैं। इकट्ठे होते हैं सारे फैमिली मेंबर्स, हमें तो खुशी में हर तरह के हिसाब से हमें गाना पड़ता है। बिल्कुल। महरम आते उस दिन भी आती है, महरम आते हैं तो हम सलाम पढ़ते हैं। सही, बिल्कुल सही। खुशी के मौके पे खुशी के होते हैं। जैसे हमारी फील्ड ऐसी है ना, मैं सिंगर भी ऐसा हूँ कि मैंने हर तरह का, मैं जो जॉनर है वो सब मैं इस्तेमाल करता हूँ। क्लासिकल तो मेरा बेस है ही, वो तो हमारा घर का काम है, तो घर से ट्रेनिंग ली हुई, तो वो साथ साथ लाइट म्यूजिक भी अल्लाह ने मेरा बहुत मकबूल किया है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। गाए हुए गाने सब हम कुछ लोग तो ऐसे हैं जो म्यूजिक, उनमें हम भी शामिल हैं, जो म्यूजिक सुन के एंजॉय करते हैं, कोई भी इवेंट हो, और जो खुद इतना अच्छा गा सकते हैं, सोचे वो कितना एंजॉय करते होंगे। तो म्यूजिक की बात हो रही है हामिद अली खान साहब से, तो हम सुनेंगे ही, जाहिर है। मुस्कान हमारे साथ है, पहले हम मुस्कान से एक गाना सुन लेते हैं, क्योंकि ईद का दिन है, खुशियों में 4 चांद तो लगाने हैं, और मौसीकी के बगैर कैसे 4 चांद लग सकते हैं? ये तो है बिल्कुल जी। मुस्कान, बल्कि 4 ही 6 आज तो बहुत से चांद लगे, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। दिल
खूबसूरत, बहुत अच्छा। सराइकी में और जिद्दत। मैं यही पूछना चाह रही थी, आप इससे पहले आप ये बात कर रहे थे कि सराइकी एक बोल्ड कह रहे थे आप। नहीं, म्यूजिक का वो कह रहे थे, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बोल्ड म्यूजिक नहीं, इसको कहते हैं कि अपबीट म्यूजिक कहते हैं, क्योंकि आजकल जेनर जैसे हम लोग लाइव परफॉर्म करते हैं तो ऑडियंस बड़ी स्ट्रेस में होती है, तो उसको अगर हम लोग उसमें रखे तो हाँ, खुद एक मीठी जुबान है, तो मीठे के अंदर अगर स्पाइस भी आप डाल दें, चाट बना दें उसकी, तो कितना मजा आए। अच्छा, मेरा नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। नहीं, आजकल बहुत अपबीट सॉन्ग्स बन रहे हैं सराइकी। मैं आज भी समझता हूँ कि सराइकी में जब भी मौका मिलता है रहीम यार खान या इस साइड पे जाने को, और वो रवायती जो है ना उनका, यानी ड्रम नहीं मैंने देखता उसमें, मैं पता नहीं, मैं भी आजकल है जितना म्यूजिक को मैं समझता हूँ, सराइकी बीट ही अलग है। सराइकी में जो धुन है ना, जो उनके अपने साज है ना, अच्छा वो आपके दिल को लगते हैं, बिल्कुल ऐसे महसूस होता है कि नहीं, ये जो मौसीकी रूह की ग़िज़ा है ना, वहाँ से अंदाजा होता है। अच्छा, आपके दिमाग को लगा है ना, दिल को, ये दिमाग को कहीं लगना चाहिए। नहीं, गाना अच्छा गाया, म्यूजिक जो है, म्यूजिक दिमाग को लगता है। गाना आपका अच्छा है और बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो मर्जी आप कह देना, आप मैं मिसाल के तौर पर, मैं स्लाइड स्ट्रेस में था। अच्छा, हाँ जी, अभी आप शेयर भी कर रहे थे, या बाकी इनसे, यानी इसने कम से कम रिलैक्स किया। एग्जैक्टली, म्यूजिक का काम ही है, तो कहते हैं म्यूजिक जो है ये रूह की ग़िज़ा, माइंड को रिलैक्स किया। और आप जब आप फील भी करें, अब हम सुना करते थे, अब बड़े खानदान के आमर खान साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये उन लोग, यानी ऐसे नहीं था कि जब तानसेन पढ़ा करता था और जब वो म्यूजिक चलता था तो क्या होता था। आप देखिए ना, यानी और ये रियलिटी है, यानी हम ये ज़हन में रख छोड़ दें इस बात को। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर में, हमारे कई दोस्त हैं, वो ब्लड प्रेशर जैसे होना, तो पहले गुस्से में होते थे तो बड़ा लाइट सा सॉफ्ट सा म्यूजिक लगाना, सॉफ्ट सा म्यूजिक लगाने के बाद हम थोड़ी देर में कहना कि दवाई का, दवाई की जरूरत है, ये मेरी दवाई है, इट इज अ मेडिसिन है अपने आप में, वो और एब्जॉर्ब करने की बात है ना। तो यहाँ हम जब एब्जॉर्ब करते हैं, और जब क्लासिकल, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे जरा क्लासिकल पसंद है, मैं इसलिए, और लेकिन एटलीस्ट इस गाने ने थोड़ा सा रिलैक्स किया। खान साहब बैठे हैं, हमसे तो खैर वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, ये जो बहुत सारे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये अपने आप में एक मेडिटेशन है। जब आप इनको सुनते हैं तो आपकी इंटरनली आपकी मेडिटेशन होती है। शहबाज साहब, म्यूजिक पसंद है आपको? हाँ जी, सुनता हूं। किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? जो भी, जिसमें ज्यादा पोइट्री अच्छी हो, बस मैं एंजॉय करता हूँ, जिसमें गजलें भी हैं, ये इस तरह स्वीट सॉन्ग्स भी कह लें। अच्छा, खुद गाते हैं? पंजाबी गाने आते ने, और नहीं, पंजाब में भी उसमें भी होता है, मैं पंजाबी आजकल जेडे सुनी दे गाने जेडे ना, वो आके मैं बाहर किते गया ते रस्ते च मेरी साइकिल पंचर हो गई, मैं गल करना था, हुण ते हो जे गाने सुनी दे ना, लेकिन कम सुनता हूँ। मैं कभी गाने लगा लूं तो बेगम कहती हाजी साहब ये ना करें। अच्छा। 8 साल का असर, 8 साल का असर, तो फिर वो ना हो साथ तो फिर कभी कभी सुन लेते हैं। अच्छा, किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं, पुराना या आजकल का? नहीं, पंजाबी ज्यादा सुनता हूँ, पंजाबी, लेकिन वो जो तेज होते हैं, ये जो कैनेडियन कोई सिंगर है, ये मुख्तलिफ एपी डिलॉन है, ये दिलजीत वगैरह, इस तरह के। अच्छा, इस तरह के म्यूजिक सुनते हैं, चले जबरदस्त। तो आप खुद भी गाते हैं वैसे? नहीं, मुझे इतना शौक नहीं है। कोशिश तो करके देखिए। नहीं आप करवा देंगे। आप समझे भाभी की जिम्मेदारी चाहिए। नहीं, बंद करने को कह देती है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, आज ये सोचे कि भाभी, यानी वो पहले कहती रही है, आज सिफारिश अगर आई है तो फिर क्या करेंगे? हामिद अली खान साहब की मौजूदगी में गाने की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। वो आपको माफ कर देंगे, कोई मैं नहीं शौकीन इतना, बिल्कुल। हाँ जी, सिंगिंग का मैं टीवी स्नूकर, स्क्वॉश, अच्छा इस तरह मेरी लाइफ है। बहुत ज्यादा सोशल नहीं। 2-3 साल हो गए, हम लोग जब भी रमजान का एंड होने लगता है ना, आखिरी अशरा जब आता था, तो एक गाना बहुत ज्यादा बजता था, ईद आ गई हो मेरा यार। तो मैंने इस बार उस गाने को ना चेंज किया। शादी में कितना शौक है मेरे? जज करना चाह रहे हैं अदर साहब, बताएं अब। मैं माइंड में हां, ये मेरी देखिए ना, यार अब जैसे ही वो यार गाया ना, तो वहां से समझ आ गया कितना शौक शादी हुई। 12 साल, माशाल्लाह। अभी भी जद्दत है। अब है नहीं ना, पाकिस्तान में दूर है तो जाहिर है इशारे तो करने चाहिए ना। तो यानी पैगाम दे रही है। हाँ, अभी पैगाम दे रही है कि दूर बैठी, दूर बिल्कुल जाहिर है, रिश्ते तो रिश्ते होते हैं ना। तो फिर ना आजकल अभी इस साल में गाना चेंज हुआ है कि ईद आ गई तो मेरा सूट नहीं आया।
और ऐसा हो नहीं सकता, मैं सूट तो पहले आ जाते। हामिद अली खान साहब, शॉपिंग कौन करता है आपके लिए ईद की? खुद से आज माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा कुर्ता वेयर किया हुआ है, तो ये शॉपिंग कौन करता है? आप खुद करते हैं या घर वाले? नहीं, घर वाले ही करते हैं, मैं लेकिन जो हमारा स्टेज के ड्रेस होते हैं ना वो मैं खुद देखता हूँ। अच्छा। हाँ, तो जो जहाँ कोई अच्छा नज़र आ जाए फिर ज़ाहिर है बनवाते भी हैं, बने बनाए भी लेते हैं, बुटीक हैं कुछ वहाँ से लेते हैं। अच्छा। डिज़ाइन कोई अच्छा लग जाए, क्योंकि मैं खुद फनकार हूँ ना, मुझे शिनाख्त बड़ी अच्छी होती है कि ये चीज़ इनमें से कौन सी अच्छी है, कलर में, शूज़ में और चीज़ों में, तो मैं खुद भी लेता हूँ। अच्छा। घर वाले भी, बच्चे भी इंटरेस्ट रखते हैं आपकी शॉपिंग में या वो अपनी शॉपिंग? और नहीं, बच्चे वो करते रहते हैं, वो बल्कि खुद ही ले आते हैं। अच्छा, मैं उनको मना भी करता रहता हूँ। सही है। तो ये आपकी चॉइस हर जगह मिल जाती है? मतलब अपनी मर्जी से लेके आते हैं, उनको टेस्ट पता है ना वाले। लेकिन ये ढूंढना भी है ना। हाँ जी, यानी जिस तरह माशाल्लाह देखे ना, जिससे कढ़ाई और खूबसूरत तरीके से नफीस, इतनी नफासत के साथ हुई है, और ये ढूंढना भी तो काम रखता है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, हाँ एक बड़ी अच्छी, बहुत बड़ी बुटीक है जिनका ये बना हुआ है। अच्छा, ग्रेट। हाँ सब, बच्चों की चूँकि बात हो रही है, माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल जो है वो बैंड है उनका, रागा बॉयज़ के नाम से, तो उनको आप कितना टाइम देते हैं म्यूजिक में? कितना इंटरेस्ट रखते हैं उनके इस बैंड में? नहीं, उनको बहुत ज़्यादा है जी, वो बड़ी अल्लाह की करमवादी है। मुझे इस बात की खुशी भी है कि वो उनको खुद शौक है। सही। क्योंकि उनको पता चल गया है ना कि हमारे ख़ानदान पीछे बैकग्राउंड बहुत वजनी है, बिल्कुल ऐसे, बहुत बड़ा है, अल्लाह की मेहरबानी से जी, बिल्कुल। क्योंकि ये कोई हम भाग के नहीं सिंगर बने हुए, जाहिर है हमारा एक सिलसिला है पूरा, बाप दादा परदादा से चला आ रहा है। तो मैं तो बल्कि मुझे बड़े अच्छी एक बंदे ने बात की, हाँ साहब जैसे आपके घराने का इन मुल्कों में नाम है, इनको कोई अमेरिका या यूरोप के उन लोगों में ऐसा होता तो फिर आपकी पोजीशन कुछ और होती, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, स्ट्रांग है। बिल्कुल, लोग कहते हैं, क्योंकि हम देखें मेरे दादा, कोई शक नहीं है, जाहिर है, बिल्कुल, मेरे परदादा, उनके वालिद आगे ये नहीं कि कम से कम 100 साल से ज़्यादा हमारे घर में ज़्यादा ये फन चल रहा है। तो वो फिर खुशी तो है ना, वजन भी है। बिल्कुल, वजन इसलिए कि जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि भाइयों का नाम, बाप दादा का नाम, तो उस वजन को उठाना होता है। फिर बिल्कुल ऐसा ही है। वो फिर मेहनत ज़्यादा लगन से करनी पड़ती है, वो की लगी। अगर मेरे भाई उस्ताद मंतली खान, उस्ताद फतली हैं, तो अल्लाह ने मुझे भी उस्ताद हामिद अली खान बनाया। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, इसमें कोई शक माशाल्लाह जी। अभी मैं जब यूएस टूर पे थी तो मैंने वहाँ देखा, मतलब आपको पता है प्रमोटर्स की आपस में हमारी गैदरिंग्स होती हैं, तो 99% सब जो बात कर रहे हैं, मतलब आपकी तो जाहिर होती है, लेकिन वली की, रागा बॉयज़ की बहुत, कि हमारे पास आए थे, हमारा शो हुआ था, रागास को बुला रहे हैं, फिर से बुला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सुर तो जाहिर है एक खानदानी है, उनकी एक मिरास है, लेकिन उन्होंने जिद्दत के साथ उसको, जिद्दत को भी अपनाया है। जो मुझे इनकी चीज़ अच्छी लगी रागा बॉयज़ की, माशाल्लाह आपके सारे बेटे इतने अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ हैं और मिलनसार हैं, मतलब कि जब वो बोलते हैं उनसे लगता नहीं है कि वो इतने फेमस हैं, लोगों के तो मतलब गुरूर आ जाता है ना कि वो अपने आप से बाहर हो जाते हैं। कह रहे थे ना, जो नए सिंगर भाई के बनते हैं वो उनमें आता है, उनको मिलके एक ज़हनी सुकून मिलता है, वाकई लगता है कि आर्टिस्ट के पास बैठे हैं या आर्टिस्ट से बात करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल सही है। तो बात पता है क्या है, देखिए हम हालांकि मुझे पता है जी, इस बात का भी पता कि अल्लाह की मेहरबानी से मेरा पूरा दुनिया पे नाम है मेरा। जी, बिल्कुल। तो कौन सा मुल्क जहाँ मुझे लोग नहीं जानते, और मैंने कहा नहीं गया, जी, अल्लाह की पूरी दुनिया देखी हुई मैंने। लेकिन ये है कि खुशी इस बात की कि अल्लाह का करम है कि हमारे पूरे ख़ानदान को दुनिया जानती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप हमारे लिए जो है वो बाइस से इज्जत है, और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज हमारे साथ बैठे। मेरा फर्स्ट टाइम का यूएस का P3 वीज़ा हामिद अली खान साहब की वजह से, इन्होंने मुझे रेकमेंड किया था शो में, ग्रेट हो गया।
ये ऐसे ही होता है, करना बिल्कुल भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मैं इतनी परेशान थी, मैंने कहा इतना बड़ा नाम है माशाल्लाह से कि उन्होंने मुझे, तब तो जाहिर और पुरानी बात है, तब तो मुझे गाना बिल्कुल भी वो पता भी नहीं था, तो मैंने कहा इन्होंने मुझे रेकमेंड किया है तो मैंने इनके नाम को जो है ना वहाँ खराब नहीं करना। मैं भी यही चीज दिल में लेकर गई थी कि मैंने अपने आप का बेस्ट परफॉर्म करना है वहाँ पर, ताकि आपको कोई ये ना बोले आपने किसको भेजा है यहाँ पे खान साहब। शहबाज साहब से मैं कुछ, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हॉकी की बात ना करें हम, तो ये कैसे हो सकता है। शहबाज साहब, रीज़न जानना चाहूँगी, हमारा कौमी खेल ठीक है, और एक वक्त था कि हम बड़े सक्सेसफुल थे इसमें, फिर जवाल दर जवाल, जवाल दर जवाल, जवाल दर जवाल, क्यों, क्या रीज़न बनी? आप भी थे इसके। इसमें जो प्रॉपर रीज़न है वो ये कि हॉकी हमारी यूथ में फेमस नहीं रही। पिछले अगर 30 साल में देखें, जैसे मेरा बेटा एक 27 का है, एक 23 का है, ना हॉकी की बात करते हैं, ना हॉकी की बात सुनते हैं, ना हॉकी देखते हैं। इवन के वो उनकी अम्मी कहती है आपको पता है आपके पापा वर्ल्ड बेस्ट हॉकी प्लेयर हैं, तो वो कहते होंगे। तो बात यह है कि स्कूलों में हॉकी ख़त्म हो गई, कॉलेजेस में, और पिछले 30 साल से जिस भी पार्टी की हुकूमत आई है, कौमी खेल की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। हॉकी को पैट्रनाइजेशन की ज़रूरत है। देखें, अगर आप आज पाकिस्तान के प्लेयर का ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं तो 1000 रुपये डेली अलाउंस है। आपको पता है मजदूर की वेजेस जो है वो 1500 या 2000 होगी, तो इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये जो हॉकी प्लेयर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए भी तो जैसे क्रिकेट आई है, आप देखें हर बच्चा गली गली में क्रिकेट खेल रहा है। आप क्रिकेट खेलेंगे, मैं क्रिकेट खेलूं, आपको लगता है कि मैं किसी बिजनेस करने की ज़रूरत है? वो इंडस्ट्री बन चुका है। क्रिकेट में इतना पैसा है कि किसी खेल में इतना पैसा है ही नहीं। सही। जो उनके 70 साल 80 साल के बाबे रिटायर हो गए हैं, वो 1.5-2 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारे इदारों में जो लड़के हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, कोई 30,000 ले रहा है, कोई 40,000 ले रहा है। मैं पीआई में आया था, 500 रुपए तनख्वाह पे पीआई में आया था। सही। तो बात ये है डेली अलाउंस वो नहीं है। हाँ जी। तो अगर प्लेयर्स को आप लुक आफ्टर नहीं करेंगे, प्लेयर्स का एक्चुअली बैकग्राउंड जो है वो रूरल एरिया से है। एग्जैक्टली। आप प्लेयर्स को अभी अगर एकेडमिकली लुक आफ्टर नहीं करते, उनकी स्कूलिंग नहीं कराते, उनको स्पोर्ट्स गियर नहीं देते, आप वो एक सर्टन जो लेवल है वो अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि अब सारी स्पोर्ट्स जो है वो इतनी साइंटिफिक हो गई हैं, आप गेम प्लान को अंडरस्टैंड नहीं करते। आप अभी गोरा कोच ले आएंगे, हाँ जी। तो गोरा कोच समझाएगा किसको? अभी हम कनाडा गए हुए थे, तो हमारे साथ एक हॉकी प्लेयर था, एक बच्चा ऑटोग्राफ लेने आया। अच्छा। तो हमारे प्लेयर ने पूछा आपका नाम क्या है? उस गोरे बच्चे को नहीं पता चला, उसने कहा पार्डन। तो वो कहता है नाइस नेम। तो बात यह है कि जब आपके पास स्टाफ ऐसा हो जिसको गोरा कोच भी आकर फैसिलिटेट कर सके, लुक आफ्टर कर सके, फिर अब गोरे को भी पैसे दें। अभी पिछले 4 साल से मेरा ख्याल है कितने करोड़ रुपए हमने दे दिया प्लेयर्स को। हम 1.5 साल हो गया उनके डेली अलाउंसेस नहीं देते। रीजंस तो आप ये डेली अलाउंस की आप बात करें तो मैं इस पे मुझे एक बात याद आ गई। अभी एक रीसेंट कैप्टन है हॉकी के, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, ही इज़ फ्रॉम फैसलाबाद। जब उनको बुलाया गया कि आप आएँ यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दे, तो उन्होंने कहा मेरे पास आने का फेयर नहीं है, किराया नहीं है मेरे पास। कि कैसे इतने बुरे हालात हो गए। रीजंस तो आप बता रहे हैं, तो असल है क्या इसकी? देखें, बात ये है पहले इदारों की टीमें थी। जिम्मेदार कौन है? ये गवर्नमेंट, आईपीसी मिनिस्ट्री, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। देखिए जो फैसले करते हैं जिम्मेदार वही होंगे ना, मैं तो नहीं जिम्मेदार हो सकता। देखिए गवर्नमेंट तो हर 3-4 साल बाद 5 साल बाद चेंज हो जाती है, तो जो चेंज आप कौन सी गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार? मैं तो 30 साल जो भी उसमें आया है सबको। अच्छा, जब से इस पे सवाल है जी 30 साल, क्योंकि हॉकी प्लेयर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई अच्छी जॉब्स नहीं है। देखें पहले जब इदारों के हेड लगते थे, जैसे पीआईए थी, एयर मार्शल नूर खान जैसे बंदे लगते थे, जिस गेम में भी वो गए हैं गेम प्रमोट हो गई है। अभी इदारों में पॉलिटिकल बेस पे लोग लगते हैं, मेरिट पे वो काम नहीं करते। जब मेरिट पे काम नहीं होगा, देखिए पैसों का नुकसान जो है ना वो आप पूरा कर लेंगे, बिल्कुल सही। जो मेरिट का कत्ल होता है वो पूरा नहीं हो सकता। देखिए अभी 94 वर्ल्ड कप खेले हम सिडनी में, मैं टीम कैप्टन हूँ, हम वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोग आए हैं मेरे पास, मुझे कहते हैं इट इज ओनली यू हु नोज हाउ टू प्ले हॉकी। हॉलैंड में 4 साल रहा हूँ, तो मुझे कहते थे ऐसा लगता है आपकी आंखें माथे पे लगी हैं, आप किंग ऑफ हॉकी हैं। अभी आप विकिपीडिया देख लें, यूट्यूब देख लें, मैराडोना ऑफ हॉकी। हाँ जी। तो बात ये है कि हम खेलने के बाद पाकिस्तान को कभी भी कोई फायदा नहीं पहुंचा सके, क्योंकि फेडरेशनें ऐसी आ गई पॉलिटिकली, गवर्नमेंटें ऐसी आ गई जिनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट काम है।
जिस कंट्री में स्पोर्ट्स को ही आप लुक आफ्टर ना करें तो आपका मुआशरा जो है वो बैड डायरेक्शन में जाएगा, और वो आपको नजर भी आ रहा है। अभी आप दुनिया में 18वें नंबर पर हैं, और जिस तरह हॉकी चल रही है, अगले 5 साल आप किसी भी पोजीशन पर नहीं आ सकते। हम वो हॉकी नहीं खेलते जो दुनिया खेलती है, ना हमारा स्किल का लेवल अच्छा है, ना हमारा फिजिकल फिटनेस लेवल कंपेटिटिव है, ना प्लेयर्स की अच्छी डाइट है। तो ये अगर गवर्नमेंट आज इसमें इन्वेस्ट करे, कोई एक्सीलेंस सेंटर्स बनाए, बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं उनको लुक आफ्टर करे, तो मैं समझता हूँ हॉकी ठीक हो सकती है। बिल्कुल सही। चले, हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम तो खुद यही चाहते हैं कि जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट की जब प्रायोरिटीज़ में इस तरह की गेम्स और स्पोर्ट्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो वो ये बहुत गलत है हेल्थ के लिहाज से भी। और वो कहते हैं ना, हेल्दी मुआशरा होता है जहाँ पर स्पोर्ट्स को कंसंट्रेट किया जाता है। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब आपका, क्योंकि आपने आगे भी ज़ाहिर ईद का दिन है तो आपकी बड़ी कमिटमेंट्स हैं, लेकिन जाते जाते आप हमें जो है वो ईद के हवाले से कोई मैसेज दे दीजिए, क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं बस पाकिस्तान की आवाम को यही कहना चाहूँगा कि कोई भी कंट्री जो है वो अगर वहाँ कोई विजिट भी करता है, सबसे पहले वो ट्रैफिक से पहचाना जाता है कि कितने शऊर वाले लोग हैं। ऐसा ही है। तो ट्रैफिक में रमजान में तो खैर होती बेसब्री है, लेकिन ओवरऑल पूरे साल में भी मैंने देखा है लोगों को बहुत जल्दी होती है। ऐसा ही है। उनको ये रियलाइज करना चाहिए जो मुझसे आगे गाड़ी वाला जा रहा है उसको भी जल्दी हो सकती है, उसका भी उतना हक है जितना मेरा है। हाँ जी। आप स्पेशली देखें, जब बड़ी गाड़ियों वाले, लैंड क्रूजर वाले, वीगो वाले आपके पीछे आ जाएंगे तो वो कहेंगे छोड़ दो रास्ता। तो दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता। जो पहले जा रहा है उसमें कोई शुगर का मरीज हो सकता है, उसमें कोई एजड हो सकता है, जो कोई येलो कैब चला रहा है उसकी गाड़ी सीएनजी पे हो सकती है, वो गरीब हो सकता है, आपकी तरह करोड़ रुपए की उसकी गाड़ी नहीं हो सकती। तो इस चीज को रियलाइज करें, जैसे हामिद अली खान साहब ने कहा है, इंसानियत जो है ना, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। नहीं, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि ट्रैफिक रूल्स जो है अगर आप उनको अपनाएंगे तो हादसात जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, लोगों की जानें बचेंगी, आप खुद भी सेफ रहेंगे। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब आपका। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि हम आपके साथ हैं ताकि आपकी ईद की खुशियाँ दोबाला हो सकें, आपको अच्छे अच्छे गेस्ट, अच्छे अच्छे मेहमानों से मिलवाएं, अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनवाएं। तो कहीं नहीं जाइएगा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।